जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जीवन का प्रत्येक क्षण परिवर्तन का क्षण है। न अभिमान इसका रखो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, न भ्रम इसका कि तुम्हारी जरूरत सबको होगी। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी सी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों है, कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। जो एक बार गुनाह माफ़ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, जो बार बार गुनाह माफ़ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। कबीरा मेरे साधु भगत को दुख ना दीजो कोय, भगत दुखाए मैं दुखी, मेरा आप भी दुखी होए। मैं भी मारिया हिरण्यकश्यप, मैं ही मारिया कंस, जो मेरे साधु को सतावे वाको खोदू वंश। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाइयाँ पहले में ही है, अंतिम में नहीं। कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है या आप उसे मना लोगे तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। भाग्य का दरवाजा भी तभी खुलता है जब उसे प्रयासों से खटखटाया जाता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूट कर बिखर जाए। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो।
स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और ठीक से सोचो तो यही सत्य है। किसी को दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो, प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे हाथ में है। लेकिन क्या होगा यह हमारे नहीं, सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में है। जब प्रेम और बैर दोनों ही समाप्त हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो मेरे भरोसे में है मैं उसे कभी डूबने नहीं दूंगा। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। चलो नेकी की कुछ बेर चुन ले, कभी तो काम आएंगे। हम सब की झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्बल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। सुंदर पुष्पों तक पहुंचने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उत्कृष्ट को प्राप्त करने के लिए बाधाओं से भी लड़ना होता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने की साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी बने रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मीटे मेरे भाई। राजा हो या रंग, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।